देश के सबसे दूसरे बड़े संवैधानिक पद को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, कौन लेगा जगदीप धनखड़ की जगह। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। जगदीप धनखड़ के पद से हटते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में कौन सबसे आगे है, ये सवाल पूरे देश भर में चर्चा का विषय भी बन गया है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने इस पद को लेकर गंभीरता से मंथन भी शुरू कर दिया है और पार्टी की रणनीति साफ भी नजर आ रही है। इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो न सिर्फ पार्टी की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हो, बल्कि एक व्यक्तित्व भी प्रभावशाली हो और विवादों से भी परे हो। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार गठबंधन के सहयोगी दलों के बजाय अपने ही खेमे से किसी दमदार नेता को आगे लाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो कई नाम चर्चाओं में भी हैं। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। लेकिन पार्टी फिलहाल सोच समझकर ही कदम उठाना चाहती है। वही केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के नाम को ज्यादा अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ी जाति से भी आते हैं, जिसके चलते कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, इसीलिए संख्या बल की कोई चिंता भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपने पसंदीदा और दिग्गज नेता को इस पद के लिए नामित करने की उम्मीद है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जिसकी छवि साफ हो, जो वरिष्ठ हो, जिसकी स्वीकार्यता व्यापक हो। उन्होंने कहा कि पार्टी इस पद को सिर्फ औपचारिकता की तरह नहीं देख रही है, बल्कि इसे एक रणनीतिक और वैचारिक प्रतिनिधित्व के रूप में भी ले रही है। अब जब ये सवाल गरमाया हुआ है कि कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत गुप्त मतदान से किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट की प्रणाली लागू होती है। हर सांसद अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट डालता है। वहीं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है और पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना भी जरूरी होता है। चुनाव आयोग इसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त करता है, जो आमतौर पर किसी एक सदन का महासचिव भी होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार कौन सा दाव खेलती है और कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। जवाब बहुत जल्द सामने होगा, लेकिन तब तक चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि धनखड़ की जगह अब कौन लेगा। फिलहाल इसी सवाल के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।